नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हाल के दिनों में बिहार की सियासत से जुड़ी हुई अगर कोई बड़ी खबर आ रही है तो वो ज्यादातर खबरें बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के अंदर खाने से ही आ रही है। और जितनी खबरें और जितनी जानकारियां जेडीयू को लेकर सामने आ रही हैं, जितनी खबरें और जितनी जानकारियां जेडीयू के अंदर खाने से सामने आ रही हैं, उससे ये सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है कि आखिरकार जेडीयू में कितने खेल चल रहे हैं और जेडीयू में क्या क्या खेला चल रहा है। ललन सिंह और अशोक चौधरी की लड़ाई, भीम संसद के बहाने जो खेल हुआ ललन सिंह के साथ, और उसके अलावा फिर एक नए खेल की बात सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बीच खिचड़ी पक रही है, ऐसी खबर भी, ऐसी जानकारी भी। आरसीपी सिंह की वापसी भी हो सकती है। इतने सारे खेल की खबर, इतने सारे खेल की जो संभावनाएं हैं वो जेडीयू को लेकर है और जेडीयू के अंदर खाने से इतनी सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन एक नए खेल का खुलासा हुआ है। अब जेडीयू कोटे के मंत्री हैं रत्नेश सदा, वो अपनी ही पार्टी के बड़े नेता और नीतीश सरकार में मंत्री, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का पुतला क्यों जलवाना चाहते हैं। अपनी ही सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से भाई क्या दिक्कत हो गई नीतीश सरकार के दूसरे मंत्री रत्नेश सदा को। और दोनों जेडीयू के नेता हैं, दोनों नीतीश कुमार के चहेते हैं, तो ये खेल भी जेडीयू में चल रहा है। आपसी भिड़ंत है और रत्नेश सदा का एक ऑडियो वायरल हुआ है और इस ऑडियो में रत्नेश सदा अपने समर्थक से ये कहते हुए, हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, 4 PM बिहार इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऑडियो में एक आवाज कथित रूप से मंत्री रत्नेश सदा की बताई जा रही है, जिसमें वो अपने एक समर्थक से कहते हुए सुने जा रहे हैं कि तुम अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, उसके खिलाफ लिखो। दरअसल यह मामला भी भीम संसद से जुड़ा हुआ ही है। भीम संसद का आयोजन किया था और इसके सूत्रधार बताए जाते हैं अशोक चौधरी। महीनों पहले से इसकी तैयारी में वो लगे हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी कमान उनको दे रखी थी और भीम संसद की सफलता का सारा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को ही दिया। यहां तक कि कहा कि इतनी भीड़ तो मैंने कभी देखी ही नहीं, मैं पहले भी यहां आता रहा हूं। जिस मैदान में यह भीम संसद का आयोजन था, वेटनरी ग्राउंड में, पटना के वेटनरी ग्राउंड में, तो पूरा श्रेय अशोक चौधरी को दिया भीम संसद की सफलता का। अशोक चौधरी की खूब तारीफ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। उसी भीम संसद में ये घटना भी हुई कि शायद, जो जानकारी है, जिस तरह की बात कही जा रही है कि मंत्री रत्नेश सदा भाषण दे रहे थे तो उनको समय की कमी की वजह से या कोई जो भी वजह रही हो, आमतौर पर समय की कमी की वजह से ही ऐसा होता है, उनको हाथ पकड़कर बिठा दिया गया। उसके बाद मुंगेर से, इस घटना के बाद भीम संसद जब खत्म होता है, इस घटना के बाद जो ऑडियो वायरल है उसकी कहानी मैं कह रहा हूं। मुंगेर से कोई जेडीयू का नेता या कार्यकर्ता फोन करता है मंत्री रत्नेश सदा को। वो कहता है मैं मुंगेर से बोल रहा हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आपको हाथ पकड़कर बिठा दिया गया। और क्या मुसहर जाति के लोग उस भीम संसद में नहीं थे? क्या ये अशोक चौधरी का ही सिर्फ कार्यक्रम था? ये तमाम बातें, इस तरह की मीठी शिकायत वो अपनी पार्टी के नेता मंत्री रत्नेश सदा से करता है। रत्नेश सदा कहते हैं तुम पुतला चलाओ, तुम सोशल मीडिया पर लिखो। समर्थक पूछता है जलाए ना अशोक चौधरी का पुतला। रत्नेश सदा कहते हैं, जो कथित रूप से उनका ऑडियो है, कि हाँ तुम पुतला जलाओ। तो सवाल है कि क्या अब ये बात पुख्ता नहीं हो चली है कि जेडीयू में ललन सिंह वर्सेज अशोक चौधरी की जंग और तेज हो चली है? जेडीयू मौजूदा वक्त में दो गुटों में है। अब नीतीश कुमार किसके साथ खड़े हैं? वैसे लगता है कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी के ही साथ खड़े हैं। फिर ललन सिंह क्या अलग थलग पड़ गए हैं? और ललन सिंह के गुट में क्या रत्नेश सदा हैं?
और क्या ललन सिंह का गुट अशोक चौधरी की मुखालफत को लेकर रणनीति बना रहा है? अशोक चौधरी को लेकर क्या इस तरह की प्लानिंग है? अशोक चौधरी का पुतला जलाया जाएगा, अशोक चौधरी का विरोध होगा, यह खेल भी जेडीयू के अंदर देखने को मिल सकता है। तो लगातार इस तरह का खेल जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रहा है। और सिर्फ फोन की बात नहीं है, ऑडियो की बात नहीं है, भीम संसद के बहाने भी कई खेल हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर जेडीयू की तरफ से भीम संसद का आयोजन किया गया, पटना को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया था। और पटना को जिस तरह से पोस्टरों और बैनरों से पाटा गया, तमाम तरह के पोस्टर और बैनर लगाए गए, तोरण द्वार बनाए गए, जो कि आमतौर पर होता है, ये परंपरा है, राजनीति की रवायत होती है कि बड़े जब कार्यक्रम होते हैं तो पोस्टरों और बैनरों के सहारे भी बड़ा खेल होता है, बड़ा मैसेज देने की तैयारी होती है, उसकी भव्यता को दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन इन्हीं पोस्टरों और बैनरों से, भीम संसद के पोस्टर, एक तरफ अखबार में जो विज्ञापन आता है भीम संसद का, उसमें यह बताया जाता है कि ललन सिंह भीम संसद के मुख्य अतिथि हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और कमाल की बात यह है कि जो ललन सिंह भीम संसद के मुख्य अतिथि थे, उनको इस भीम संसद के ज्यादातर पोस्टरों और बैनरों से आउट कर दिया गया। ज्यादातर पोस्टरों और बैनरों में ललन सिंह की तस्वीर ही नहीं थी, उनका चेहरा नहीं था। जो तो जगह जगह पर जो तोरण द्वार बनाए गए थे इस भीम संसद को लेकर, उसमें ललन सिंह की कहीं कोई तस्वीर नहीं थी, उसमें ललन सिंह का कहीं कोई चेहरा नहीं था। तो यह कहानी वहां से शुरू होती है जब अशोक चौधरी और ललन सिंह मुख्यमंत्री आवास में भिड़ जाते हैं। ललन सिंह ये पूछते हैं कि आप क्यों बरबीघा और जमुई की राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं, अब तो आप वहां के प्रभारी मंत्री भी नहीं हैं। अशोक चौधरी टके सा जवाब दे देते हैं कि मैं अपने नेता नीतीश कुमार से पूछकर कहीं जाता हूं। और फिर यह चर्चा तेज हो जाती है कि जेडीयू में क्या ललन सिंह वर्सेज अशोक चौधरी की लड़ाई चल रही है। फिर अशोक चौधरी इस बात को खारिज करते हैं कि ये कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ललन सिंह मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन जिस तरह का खेल और जिस तरह का घटनाक्रम नजर आ रहा है जेडीयू के अंदर, लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और अब जिस तरीके से रत्नेश सदा का ऑडियो वायरल हुआ है, कथित तौर पर, हम उस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऑडियो सही है तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेडीयू में कितना बड़ा विस्फोट आने वाले दिनों में हो सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी में क्या चल रहा है? अपनी ही सरकार के मंत्री अपनी ही पार्टी के बड़े नेता का पुतला जलाने के लिए कहा जा रहा है, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता से। बहुत बहुत धन्यवाद।